हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। दिस इज सूरज कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सूरज सर। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में। पॉजिटिव सेंटेंस के बाद डियर स्टूडेंट मैंने आपको नेगेटिव सेंटेंस बताया था कि किस तरीके से डियर स्टूडेंट हम पॉजिटिव और नेगेटिव को हिंदी में पहचानते हैं और हिंदी में पहचान के डियर स्टूडेंट किस तरीके से हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का जो पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस मैंने बताया है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस और नो टाइप है। आज मैं आपको बताऊंगा डियर स्टूडेंट कि किस तरीके से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का जो यस और नो टाइप है हिंदी में किस तरीके से हम पहचानते हैं और हिंदी में डियर स्टूडेंट पहचान कर किस तरीके से हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस और नो टाइप क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट इसको हम हिंदी में कैसे पहचानते हैं, ध्यान दीजिएगा कि हिंदी में क्या होता है, आपका हमेशा वाक्य आपका क्या से स्टार्ट होता है। क्या होगा डियर स्टूडेंट, क्या से स्टार्ट होगा और अंत में डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा क्या से स्टार्ट होगा, अंत में क्या होगा आपका रहा होगा। अंत में क्या आएगा आपका रहा होगा या रही होगी। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा क्या से स्टार्ट होगा और अंत में आपका रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहे होंगे शब्द आते हैं डियर स्टूडेंट और अंत में क्या आएगा क्वेश्चन मार्क आएगा। ये ध्यान देना है, अंत में क्या है कि क्या से शुरू होगा और अंत में आपका रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या रहूंगा शब्द आता है डियर स्टूडेंट। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस और नो टाइप क्वेश्चन होता है। तो डियर स्टूडेंट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम हिंदी में पहचानते हैं और हिंदी में पहचान के डियर स्टूडेंट अब हम ये जानेंगे कि किस तरीके से हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि रूल है आपका, रूल क्या है, पहले हम शैल या विल का प्रयोग करते हैं। क्या डियर स्टूडेंट, शैल या विल का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमें ध्यान देना डियर स्टूडेंट, अगर हमारा सब्जेक्ट आई और वी रहेगा, डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा अगर हमारा सब्जेक्ट आई और वी रहता है तो हम शैल का प्रयोग करते हैं। अगर डियर स्टूडेंट आई वी के अलावा अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट होता है तो हम विल का प्रयोग करते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ डियर स्टूडेंट कि अगर सब्जेक्ट आपका आई वी रहेगा तो हम शैल का प्रयोग करेंगे, आई वी के अलावा अगर अदर सब्जेक्ट रहेगा तो हम विल का प्रयोग करेंगे। फिर डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम क्या लिखेंगे, बी का प्रयोग करेंगे, बीई, बी का प्रयोग करते हैं। फिर डियर स्टूडेंट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। फिर डियर स्टूडेंट अंत में आपका ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हैं, कंप्लीमेंट लिखते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ डियर स्टूडेंट, सब्जेक्ट के अनुसार हम शैल या विल का प्रयोग करते हैं वाक्य के आरंभ में, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद डियर स्टूडेंट अगर कंप्लीमेंट का प्रयोग हुआ है तो हम कंप्लीमेंट का प्रयोग करते हैं और अंत में डियर स्टूडेंट हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। तो आई थिंक डियर स्टूडेंट आपने पहचानना सीखा और आप आपने ये सीखा कि किस तरीके से हम इसको इंग्लिश में, क्या आपका रूल होता है इंग्लिश का जो हम फॉलो करते हैं, फॉलो करके हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट इसको एग्जाम्पल पे अप्लाई करते हैं और सीखते हैं डियर स्टूडेंट किस तरीके से हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बताया कि हिंदी में आपका क्या आएगा और वाक्य के अंत में क्या आएगा, आपका रहा होगा आएगा, रहा होगा आ सकता है, रही होगी आ सकता है, रहे होंगे या रहा होगा आ सकता है। तो डियर स्टूडेंट सब्जेक्ट पे हम फोकस करेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, कह रहे क्या वह क्रिकेट खेल रहा होगा, क्या वह क्रिकेट खेल रहा होगा। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे। सब्जेक्ट हमारा वह है इसलिए हम क्या करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट हमारा मैं या हम होता तो शैल का प्रयोग करते हैं। क्या क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, विल का प्रयोग करेंगे। विल सब्जेक्ट क्या आपका वह है, क्या लिखेंगे, ही मीन्स होता है डियर स्टूडेंट वह,
विल ही, फिर क्या लिखेंगे, बी का प्रयोग करेंगे। विल ही बी, वर्ब में आईएनजी डियर स्टूडेंट, प्ले मीन्स होता है आपका खेलना, तो आईएनजी का प्रयोग कर देंगे। विल ही बी प्लेइंग, क्या खेल रहा है, क्रिकेट। विल ही बी प्लेइंग क्रिकेट। देखिए हमने सब्जेक्ट देखा और सब्जेक्ट के अनुसार हम विल का प्रयोग किए, ना कि शैल का। फिर ये स्टैंड हमने बी लिखा, बी के बाद आपका खेलना, प्ले मीन्स होता है आपका खेलना, फिर वर्ब में हम आईएनजी का प्रयोग किए। फिर ये स्टैंड ऑब्जेक्ट लिखे, ऑब्जेक्ट के बाद कोई कंप्लीमेंट का प्रयोग नहीं हुआ, जैसे हम कंप्लीमेंट का प्रयोग नहीं करेंगे। अगला एग्जाम्पल लिखिए स्टैंड, क्या तुम एक पत्र लिख रहे होगे, क्या तुम एक पत्र लिख रहे होगे। तो डेस्टन यहाँ क्या आ रहा है, सब्जेक्ट आपका तुम आ रहा है, तो डेस्टन यू मीन्स होता है आपका तुम। जैसा कि आप जानते हैं आई वी आएगा तभी हम सेल का प्रयोग करते हैं, आई वी नहीं रहेगा तो हम विल का प्रयोग करेंगे। तो फिर डेस्टन हम क्या लिखेंगे, विल यू बी, राइट मीन्स होता है डेस्टन लिखना, राइट मतलब होता है आपका लिखना, आईएनजी का प्रयोग करेंगे। विल यू बी राइटिंग, क्या लिख रहा है डेस्टन, एक पत्र, तो क्या लिखेंगे, ए लेटर, और अंत में क्या लगाएंगे डेस्टन, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। विल यू बी राइटिंग अ लेटर। अगला एग्जाम्पल देखिए डेस्टन, क्या श्याम घंटी बजा रहा होगा, क्या श्याम घंटी बजा रहा होगा। देखिए डेस्टन क्या से स्टार्ट हो रहा है और अंत में क्या रहा आपका, रहा होगा आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे डेस्टन। फिर श्याम सब्जेक्ट क्या है आपका, श्याम है, तो हम क्या प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। विल श्याम बी, देखिए हमने शैल या विल का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार किया, फिर हम बी का प्रयोग किए। फिर डेस्टन हम वर्ब लिखेंगे, वर्ब आपका है बजाना, रिंग मीन्स होता है डेस्टन बजाना, रिंग, आईएनजी का प्रयोग करेंगे। विल श्याम बी रिंगिंग, क्या बजा रहा है डेस्टन, घंटी, द बिल, और अंत में क्या करेंगे डेस्टन, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर देंगे। विल श्याम बी रिंगिंग द बिल। अगला एग्जाम्पल देखिए डेस्टन, क्या लड़के फुटबॉल खेल रहे होंगे, क्या लड़के फुटबॉल खेल रहे होंगे। तो डेस्टन यहाँ क्या आ रहा है आपका सब्जेक्ट, लड़के आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। विल द बॉयज प्ले मीन्स होता है डेस्टन खेलना, तो हम क्या करेंगे, सॉरी बॉयज है आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद बी का प्रयोग करेंगे, बी, उसके बाद वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। तो प्ले मीन्स होता है डेस्टन खेलना, आईएनजी लगा देंगे। विल द बॉयज बी प्लेइंग, क्या खेल रहे होंगे डेस्टन, आंसर मिला आपका फुटबॉल, और अंत में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। विल द बॉयज बी प्लेइंग फुटबॉल। अगला एग्जाम्पल देखिए डेस्टन, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँगा, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँगा। तो डेस्टन अभी आपको सब्जेक्ट क्या मिला आपका, मैं, क्या मिला, मैं मिला। तो डेस्टन आई मीन्स क्या होता है आपका, मैं होता है, और हमने आपको रूल क्या बताया है कि अगर आपका आई और वी रहता है तो हम सेल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे डेस्टन, आई, सेल का प्रयोग कर दिए। फिर डेस्टन हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सेल आई बी, पढ़ाना डेस्टन, टीच मीन्स होता है आपका पढ़ाना, टीच मीन्स होता है डेस्टन पढ़ाना, आईएनजी का प्रयोग कर देंगे। सेल आई बी टीचिंग, क्या पढ़ा रहा हूँ डेस्टन, इंग्लिश, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे डेस्टन। सेल आई बी टीचिंग इंग्लिश। फिर अगला एग्जाम्पल देखिए डेस्टन, क्या हम अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे, क्या हम अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे। तो डेस्टन सब्जेक्ट हमारा क्या है, हम है, वी मीन्स होता है डेस्टन हम, तो हम क्या करेंगे, सेल का प्रयोग करते हैं डेस्टन, क्या लिखेंगे, सेल के बाद डेस्टन क्या लिखेंगे, हम सब्जेक्ट लिखते हैं वी, सेल वी, फिर डेस्टन बी, सेल वी बी, रीड मीन्स होता है आपका पढ़ना, तो आईएनजी का प्रयोग कर देंगे। सेल वी बी रीडिंग, क्या पढ़ रहे होंगे डेस्टन, इंग्लिश,
और अंत में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। शैल वी बी रीडिंग इंग्लिश। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस का यस और नो टाइप है, किस तरीके से हम इसको हिंदी में पहचानते हैं और हिंदी में पहचान के डियर स्टूडेंट किस तरीके से हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा आज का जो टॉपिक है। डियर स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का जो WH टाइप क्वेश्चन है, किस तरीके से हम WH टाइप क्वेश्चन को हिंदी में पहचानते हैं और हिंदी में पहचान के डियर स्टूडेंट किस तरीके से हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अभी तक अगर आपने हमारा जो चैनल है लर्निंग विद सूरज सर, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डियर स्टूडेंट हमारा चैनल है लर्निंग विद सूरज सर। इस पर आपका फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाता है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट, अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या डियर स्टूडेंट UP टेट, प्राइमरी जूनियर या TGT PGT अगर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं डियर स्टूडेंट, ये जो चैनल है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। हमारे साथ बने रहने के लिए डियर स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच।